नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं सीएम और वित्त मंत्री उमर अब्दुल्ला ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जम्मू और कश्मीर का 1.12 लाख करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। तो वहीं बजट में परिवारों के लिए 10 किलोग्राम मुफ्त राशन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और योजना यूनिट के लिए राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। तो वहीं बजट का अनावरण करते हुए सीएम उमर ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट अनुमान 1,12,310 करोड़ रुपए के है, जिसमें वे अब और साधन अनुग्रह और ओवरड्राफ्ट के लिए प्रावधान भी शामिल करेंगे। सीएम उमर ने श्रेणी में लड़कियों के लिए विवाह सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की घोषणा की। तो वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया। तो वहीं आपको बताते चले, उन्होंने बड़ा बयान दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें व्यापार नियम तैयार कर लिए गए हैं और इन्हें बिना किसी भ्रम के मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दिया गया है। जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिलता, ये स्पष्टता के लिए व्यापार नियमों की स्थापना करना जरूरी है। बता दें कि सीएम अब्दुल्ला ने पिछले महीने यूटी में द्रोही शासन व्यवस्था की खुलकर आलोचना की थी, जहां वे उपराज्यपाल के साथ सत्ता साझा करते हैं। इसे आपदा की एक योजना करार दिया गया। के लिए जो बिजनेस रूल्स जो हैं उन्हें फ्रेम करने की जरूरत थी। अब बेशक थोड़ा वक्त लगा, लेकिन कल रात को कोई 8 बजे के आसपास हमने कैबिनेट की मीटिंग की। हमारे बिजनेस रूल्स जो हैं वो फ्रेम हो गए हैं, कैबिनेट ने उनको मंजूरी दी है। उस मंजूरी को अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि उस पर जो है मंजूरी दिलवाई जाएगी, ताकि कम से कम जब तक ये सिस्टम जो है हमारा है, मैं तो मान के चल रहा हूं कि टेम्पररी है, लेकिन जब तक है ठीक तरह से चलना चाहिए। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। वो कंफ्यूजन कम हो, उसके लिए ये जो बिजनेस रूल्स हैं ये चलें आगे तो अच्छा है, क्योंकि इसी में हमारी डिग्निटी और जो रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिसके हवाले से श्यामलाल शर्मा जी ने सुबह भी बात की, अपनी तकरीर में भी कहा, आधा तो हमारी डिग्निटी तो स्टेटहुड के जाने से ही चली गई ना। इससे पहले जब एमएलए थे, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में आपका क्या नंबर था ना? आज क्या नंबर है? तो वहीं पंडवकालीन वाल्मीकि प्राचीन आश्रम में महामंडलेश्वर श्री श्री 108 स्वामी विवेकनाथ महाराज का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई पूज्य संतों की उपस्थिति रही, जिनमें महामंडलेश्वर ऋषि मुशरीक शाह, महामंडलेश्वर चेतन आनंद और मंडलेश्वर रोशन शाह जैसे प्रमुख संत शामिल थे। बीजेपी नेता सुमेश नोटियाल और प्रीति गहलोत भी इस आयोजन में शामिल हुए। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज और वरिष्ठ नेता गुरुजी राजू चंदेल ने स्वामी विवेकनाथ महाराज का जन्मदिन केक काटकर मनाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही सांसद बासुरी स्वराज ने स्वामी विवेकनाथ को महान आत्मा बताते हुए उनके समाज में योगदान को सराहा। महाराज एक ऐसी दिव्य आत्मा है जिनका जन्मदिन अवतरण दिवस है। ये मानवता को भवसागर से पार कराने के लिए मानवीय शरीर धारण कर सकता है, लेकिन ऐसी दिव्यता और विद्वत्ता इनमें कि केवल एक संगत का ही नहीं बल्कि मानवता का पूरा ये मार्गदर्शन। मेरे लिए ये स्थान बहुत ही भावात्मक स्थान है। मैं यहाँ पर इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। प्रभु का आशीर्वाद सदैव मुझको मिलता रहता है। ईश्वर इनको अच्छा स्वास्थ्य दे, उत्तम स्वास्थ्य दे। ये इसी तरह संगत का मार्गदर्शन करते रहे और इस पूरे के पूरे समाज में जिस प्रकार का कल्याणकारी कार्य ये करते हैं वो जारी रहे, यही मेरी मंगल कामना है और एक विनती है कि इनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे।
तो वहीं त्रिकुटा नगर में बीजेपी प्रवक्ताओं ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, पूर्व एमएलसी और बीजेपी प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना और बीजेपी प्रवक्ता राजरानी कालू सेठी ने कश्मीर के इतिहास का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें शेख अब्दुल्ला की भूमिका पर सवाल उठाए और शहीदों को लेकर जो राजनीति पाखंड था उसे उजागर किया। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर का अतीत स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को साजिशों द्वारा आकर्षित करता है, लेकिन आपको बताते चलिए यह आकर्षित करता है, जिसमें ब्रिटिशों ने अपनी रणनीति लाभ के लिए क्षेत्र को अस्थिर करने के अहम भूमिका निभाई है। कश्मीर की हिस्ट्री जो हिस्ट्री है उसके ऊपर केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा एक फर्क पड़ा हुआ, और केमिस्ट्री क्यों फर्क पड़ी है, केमिस्ट्री ने क्यों हिस्ट्री को खराब किया, ये मैं जरूर आपको बताऊंगा कि शेख अब्दुल्ला साहब जो वजीफे पर, जो मैंने कल भी कहा, महाराजा हरि सिंह जी के दिए वो वजीफे पर जब पढ़ने गए और केमिस्ट्री के अंदर डिग्री हासिल कर आए, कुछ खास अच्छे नंबर नहीं थे। एज ए रिजल्ट जब शेख साहब वापस पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे लेक्चरर इन केमिस्ट्री लगाया जाए। महाराजा साहब ने कहा कि देखें, आप ऐसा करें, टीचर की नौकरी कर लीजिए और जैसे आपने लोगों को यहां पढ़ाना है जरूर उसके अंदर काम करें। शायद शेख साहब को बुरा लग गया कि मैं क्यों एक टीचर की नौकरी करूं, जबकि मुझे लगता है टीचर का काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो बात थोड़ी सी शेख अब्दुल्ला साहब को बुरी लगी। अब इसमें एक फैक्टर तो केमिस्ट्री का है जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा फैक्टर गिलगित बल्तिस्तान का है। ये भी आपको पता होना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान भी क्यों कसूरवार रहा बेचारा इन सब चीजों के लिए। अब बात यहां से शुरू होती है कि जब ये सब चीजें हुई, अगर आपको याद होगा 1932 की गोल मेज कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, वही एक ऐसी गोल मेज कॉन्फ्रेंस अंग्रेजों ने कराई थी लंदन के अंदर, जिसके अंदर 14 मोनार्क यानी कि 14 राजे हिंदुस्तान से बुलाए गए थे और बाकी भी थे। उसमें केवल महाराजा हरि सिंह ने उस समय खड़े होकर कहा कि जो हिंदुस्तान है हम सभी के सभी एक है और जो ब्रिटिशर्स हैं अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। ये डिमांड महाराजा हरि सिंह जी ने 1932 की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर की, और उस समय महाराजा हरि सिंह की उम्र कुल 30 साल थी। आप विजन सोचिएगा महाराजा हरि सिंह का कि कैसा रहा होगा। और अंग्रेजों की नजर थी गिलगित बल्तिस्तान पर, जो महाराजा साहब की इसमें राज्य में आता। अब गिलगित बल्तिस्तान की एक थोड़ा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि सोवियत यूनियन का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा था, अंग्रेज चाहते थे कि सोवियत यूनियन को रोकने के लिए गिलगित बल्तिस्तान पे हमें बेस होना चाहिए। एज ए रिजल्ट उन्होंने महाराजा हरि सिंह को कहा हमें 99 साल की लीज के लिए गिलगित बल्तिस्तान दे दीजिए। महाराजा हरि सिंह ने कैटेगोरिकली रिफ्यूज कर दिया। जो आगे हिंदुस्तान को आजाद करने की बात कर रहे थे, वो किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान अंग्रेजों को सौंप देते। अब अंग्रेजों को यह बात जरा भी नहीं भाई। अब अंग्रेज चाहते थे किसी तरह से महाराजा हरि सिंह का ये जो राज्य है इसे खत्म किया जाए, और एक कॉन्स्पिरेसी बुनी गई। अब मैं आज भी बताता हूं और मैं बार बार कश्मीर के लोगों से कहता हूं कि आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये नापाक मुल्क यानी कि पाकिस्तान है। तो वहीं अनंतनाग पुलिस ने कोकरनाग के दूर दराज क्षेत्र में थाना दिवस का आयोजन किया, जहां डीआईजी AXKR और SSP अनंतनाग ने आयोजन को नेतृत्व किया। इस आयोजन में नए आपराधिक कानूनों और जन शिकायत निवारण पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में DIG SKR और जादेव इकबाल भट्ट, SSP अनंतनाग डॉक्टर GV सुंदर चक्रवर्ती के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी और उपस्थित रहे। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग समुदाय के नेता और अन्य हितधारक सक्रिय रूप से शामिल हुए, जो कानून परिवर्तन के साथ जनता की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। पुलिस स्टेशन में हमने थाना दिवस का इनकाद किया। थाना दिवस के इनकाद का मकसद ये है कि जो नए कानून वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों को उस कानून के बारे में उसकी जानकारी देना। ये नए कानून जो है वो कितने अच्छे हैं, कितने विक्टिम सेंट्रिक है, इनमें क्या क्या फैसिलिटीज है आम शहरी के लिए, वो यहाँ आवाम को बताना था। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ कोकरनाग में आके जो है वो हमारा जो है मकसद पूरा हुआ। यहाँ पे बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे पास लीगल एक्सपर्ट्स भी थे, उन्होंने नए कानून के बारे में लोगों को जानकारी दी। उम्मीद है कि उनको जो है वो इस हमारे इस थाना दिवस से जो है वो फायदा हो।
तो वहीं डिप्टी कमांडर 104 शक्ति विजय ने एनसी दर्रे पर स्थिति की गहन समीक्षा की, जहां भारी हिमपात और लगातार हो रही बर्फबारी सड़क साफ करने के प्रयासों को चुनौती दे रही है। तो वहीं एनएच 107 के एक बड़े हिस्से को साफ कर दिए जाने के बावजूद बीच बीच में हो रही बर्फबारी लगातार जोखिम पैदा कर रही है। तो वहीं बीकन की टीमों हाई अलर्ट पर हैं और यात्रियों ने कई सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। तो वहीं अधिकारियों ने यात्रियों से सावधानी बरतने और सड़क की स्थिति के बारे में अपडेट रहने का आग्रह किया है। तो वहीं जिला माउंटेनियरिंग एसोसिएशन रामबन और भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल के बनिहाल में 3 दिवसीय स्नो ट्रैकिंग अभियान आयोजित किया गया। एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने और शीतकालीन खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डीएमए रामबन ने भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल के सहयोग से एक रोमांचक 3 दिवसीय स्नो ट्रैकिंग अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बनिहाल के खूबसूरत और बर्फ से ढके ऊंचे मीडोज के आयोजित किया गया, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। नाम दिलशाद इकबाल है और हम एक ट्रैक पे गए थे। हमारे साथ AR शाह था, जो एक एक्सपर्ट है, माउंटेनियर है हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन का। ये ट्रैक हमारा सर्वाधार का था। पोगल परिस्तान की एक खूबसूरत जगह सर्वाधार है, जहाँ पर जो है हिंदू लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ एक मंदिर है, खूबसूरत सा मंदिर है। मौसम सरमा में वहाँ पे लोग जो है वहाँ पूजा करने जाते हैं, एक यात्रा होती है। और आज हमने विंटर्स में वहाँ पे ट्रैक किया और हमारा ये 3 दिन का ट्रैक था, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और हमने आज स्नो में जो ये ट्रैक किया, मतलब आपको क्या बताएं, इतना खूबसूरत ट्रैक था और वी एंजॉयड अ लॉट। स्नोफॉल बहुत ही और बहुत खूबसूरत इलाका है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन के। ये जो ट्रैक्स हैं, ये जो जहाँ पे बर्फ़ हो रही है, ये जो है किसी कश्मीर से कम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं। टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता तारिक वीरे ने कश्मीर में एक स्कूल शिक्षा निर्देशक GN ईडू से मुलाकात की, जहां अनंतनाग जिले में शैक्षिक और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में शैक्षिक ढांचे में सुधार, शिक्षण स्टाफ की उपलब्धता और स्कूलों में सुविधाओं के उन्नयन पर विचार किया गया। खासकर 3 महीने की सर्दी की छुट्टी के बाद स्कूलों में फिर से खोलने के संदर्भ में ये चर्चा की गई, जहां तारिक वीरे ने जिले के छात्रों और शिक्षकों को आने वाली चुनौतियों के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। तो वहीं जबकि डॉक्टर ईटू ने इन समस्याओं के समाधान के लिए विभाग की प्रतिबद्धता जताई और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने का वादा भी किया। हमारे बच्चों ने 3 महीने की लॉन्ग छुट्टी मना के अपने स्कूल्स में रिज्यूम किया। ये बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, ये हमारे ग्रेट नेशन के आने वाले लीडर्स हैं, आने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सब कुछ हैं यही बच्चे हमारे। और ज़िंदगी में इन बच्चों से जो रौनक होती है, वो इनके स्कूल जाने से, इनके बाज़ारों में उधर इधर घूमने से और अपने वालिदैन को ये खुश रखने में एक सबसे बड़ी खुशी होती है, बच्चा ही देता है। तो सुबह सुबह खुशी का एक मैसेज दे दिया कि उन्होंने सारा कामकाज छोड़ के एक फारफलंग एरिया में कोकरनाग और गडोल में उन्होंने इन स्कूलों में अपने बच्चों का वेलकम किया। इसलिए हम डायरेक्टर साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना खुद के वक्त निकाल के वहाँ इन बच्चों का वेलकम किया, ताकि साल भर ये बच्चे इसी एंथुसियाज्म के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो वहीं डॉक्टर GN ईटू ने अनंतनाग जिले के वेलो जोन स्थित सरकारी मिडिल स्कूल त्राजी में 3 महीने की शीतकालीन छुट्टी के बाद स्कूल खोलने के पहले दिन मेगा नामांकन अभियान का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ाना और प्रत्येक बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
अपने संबोधन में डॉक्टर ईटू ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया और समुदाय से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तरीके से उसमें गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है और हमारी तरफ से भी जो उसमें दिन रात हमारी टीम लगी हुई है। आने वाले दिनों में जितने हमारे प्रमोशन कोटा है या फॉर दैट मैटर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की पोस्ट से भी बाहर जो है वो पीएससी को चली गई है, तो वी शुड सी आने वाले दिनों में कि इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और हमें उम्मीद है कि जहाँ जहाँ वैकेंसी है उन वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। लेकिन जहाँ इमीडिएट नीड है वहाँ पे भी हमने सीईओ के साथ मिल करके एक प्लान वर्कआउट किया है ताकि जहाँ जहाँ जरूरत है बच्चों को टीचर्स देने की, उसके हवाले से हम उनको दे पाएँ। और नॉट ओनली दैट, हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ या इसी के तरीके से हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या हमारी क्लस्टर यूनिवर्सिटी है या हमारा आईयूएसटी है, उनके साथ भी कोलैबोरेट किया है। जो उनके पीजी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एग्री किया है कि वो 3-3 महीने के लिए उनको भेजा करेंगे। जो खास तौर से मैथमेटिक्स है, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उनमें 3-3 महीने के लिए रोटेशन पे हम पढ़ाएंगे। तो वहीं 3 महीने की लंबी शीतकालीन छुट्टियों के बाद कश्मीर में स्कूल फिर से खुल गए हैं। गादरबल में छात्रों का उनके शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के तहत गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, क्योंकि वे मध्य कश्मीर के गादरबल में कक्षाओं में लौटते हैं। स्कूल 18 दिसंबर 2024 को बंद कर दिए गए थे। अब आज कश्मीर में सभी स्कूल फिर से खुल गए हैं। नाम मुस्कान मुश्ताक है, मैं भी हमा में रहती हूँ एंड आई एम इन 10th ग्रेड। मैंने बहुत ही मिस किया अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूलमेट्स को और अपने टीचर्स को। मैं बहुत ही बेताब थी कि मैं कब अपने स्कूल को फिर से देखूंगी और मैं कब अपने टीचर्स से फिर से मिलूंगी और अपने फ्रेंड्स से फिर से मिलूंगी और बातें करूंगी अच्छे से। हम मतलब क्लास ज्वाइन फिर से करें। खुशी है कि हमारे स्कूल आज एक बहुत लॉन्ग वैकेंड के बाद खुले। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने भी हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने टीचर्स को याद कर रहा था, अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको याद कर रहा था। बहुत खुशी हुई मुझे उनसे मिलकर। तो यही पैगाम रहेगा कि आप वो भी स्कूल आए जो अभी घर में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन मिलती है। तो मेरा यही पैगाम रहेगा कि वो जो स्टूडेंट्स अभी घर में बैठे हैं वो भी स्कूल जल्द से जल्द। We were eagerly waiting for the reopening of the schools as we were very missing our friends and teachers and we were welcomed warmly. So we feel very happy. मेरा नाम अलीफा गुलजार है और हमारे स्कूल 3 महीने के बाद फिर से खुल रहे हैं और हमने घर में बैठ के अपने टीचर्स को, अपने स्कूल मेट्स को बहुत ज़्यादा मिस किया। हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हमारे स्कूल्स फिर से खुलेंगे और हमें मौका मिलेगा अपने स्कूल मेट्स से मिलने का, अपने टीचर्स से मिलने का। और अभी जो हम लोग अभी स्कूल आए हैं तो हमारा बहुत ही वार्मली वेलकम हुआ। लोगों ने, ये टीचर्स ने हमारे लिए पूरा स्कूल डेकोरेट किया था। हमें जब हम स्कूल आए तो हमें यहाँ पर हर एक टीचर ने सेपरेटली हग भी। तो वही खबर बांदीपोरा से है, जहां बांदीपोरा पुलिस ने 6 आरोपियों की 18 कनाल और 1 मरला जमीन की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ 81 लाख रुपए बताई जा रही है। ये मामला बांदीपोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज है। ये कार्रवाई मामले की गहन जांच के बाद की गई, जिसमें आरोपियों के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे में डालने वाली गतिविधियों में लिप्त पाया गया। तो वहीं अंजुमनी अदब गादरबल ने हाल ही में कॉन्फ्रेंस हॉल डिग्री कॉलेज गादरबल में नीतिया मुशायरे का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि डॉक्टर फहीम रमजान का फैजल तिलगामी रहे। वहीं वरिष्ठ अतिथि वाहिद रजा रहे। बता दें कि अध्यक्ष अंजुमन अदब ने गादरबल अजहर नजीर कवि फजाए तिलमागिम अतहर मनीगामी महासचिव और सभी जिलों के अन्य कवि और भी मौजूद देखने को मिले। तो वहीं आपको बताते चले, जिनका उद्देश्य हमारी कश्मीरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर के नए शायर ढूंढना है। आज मुकद्दस महीने के पेश नज़र अंजुमन अदब गादरबल ने आज एक महफिल नात का इनेकाद किया, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गादरबल में हुआ। और इस हवाले से कश्मीर से आए हुए अतराफ अकनाफ से शोरा व शायरात ने हिस्सा लिया और हदी अकीदत बहुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया।
और अंजुमन अदब गांधरबल का यही मकसद होता है कि जहाँ भी हमें कोई मौका मिले हम अदब के हवाले से यह काम करते रहते हैं, जिससे जो गुमनाम शुरा है और नव आमोज कलमकार है या तुलबा जिनमें शौक है लिखने का, वो भी इसमें शिरकत करके हमारे साथ जुट रहे हैं। तो वही खबर गंदरबल से है, जहां कुरहा गंदरबल में लोग खासकर महिलाओं ने अपने इलाके में बिजली मीटर लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि महिलाएं नवनिर्वाचित सरकार से निराश थी और बिजली बिलों की माफी से संबंध में किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रही हैं। तो इस इलाके से लोग ज्यादातर गरीब हैं और उन पर लगाए जाने वाले बिजली के फ्लैट रेट भुगतान करने में सक्षम नहीं है और उनसे ज्यादातर के नाम पर पिछले बकाया बिल है। मतलब आमुत वोट वोट करो मतलब तुम जुलम अम मजीद पावर हेवान मर तुम वो हिंदुस्तान पावर त्रा मगर अस गरीबन वनु तुम क्या करो मतलब उमर अब्दुल्ला तम सज पार्टी दियो सा वोट रोजान चूर तुम वन मे खुदास पता मे खानदार 2 रेत 3 रेतन गाड़ पे मजूर तम बरान मजूर तुम वो मोन मकान तुम वो गाम मे गास लगित मकान वन बह कर मीटरस इथे पे 15 शुरा फीस बरान सर कत मीटरस मे मोज मोड वन मे मोज मोड सो कुरान मजिद तम यतीम बच्चे सो तिमन मतलब तिमन वन कांट कर मगर पन फीस बरान अम मजिद वन सर अस कर क्या दोस्त शाम खान गरीब सर अस वो करो नफ्स बराबरी इन क्या दिमो लोन मैन दिमा करो मोदल बेमार बह लगा तिम बह दिम लोन मैन कि बह दिम आम लागो मीटर वीटर कहें तुम थो वोट लागो मीटर वीटर तुम कहें वनकस आए नाइंसाफी कर। तो वहीं किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जहां मीटर लगाने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। बिजली मीटर लगाने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कई समय से महिलाओं ने अपनी इस मांग को लेकर निराश थी, जिसको लेकर आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। नवनिर्वाचित सरकार से निराश थी महिलाएं, जिसको लेकर किए गए वादों को पूरा करने की जो उनकी मांग थी वो पूरी ना होने पर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बिजली मीटर ना लगाने पर ये विरोध प्रदर्शन। नवनिर्वाचित सरकार से निराश महिलाएं किए गए वादों को पूरा करने की थी मांग पूरी ना होने पर महिलाओं ने ये विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।